ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में। हम लोग अभी आज क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। ये आप सम्स वाले पेजेस में लिखना, बाद में लिखना। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन एट विच 600 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, बॉयज आउटनंबर्ड गर्ल्स by 16% of all candidates. Number of passed candidates exceeded the number of failed candidates by 310. Boys failing in the examination numbered 88. Find the coefficient of association between boys and success in the examination. अब दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को चाहिए एट्रीब्यूट्स के इस क्वेश्चन में कौन से एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। तो पहला एट्रीब्यूट दिया हुआ है जेंडर। जेंडर में लिखा हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स। हर तरफ से टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है। दूसरा एट्रीब्यूट है पास और फेल। यू कैन से रिजल्ट ऑफ एग्जाम। रिजल्ट ऑफ एग्जाम में कुछ बच्चे पास हुए हैं और कुछ बच्चे फेल हुए हैं, और हर तरफ से टोटल का कॉलम बनाना है। जेंडर में बॉयज गर्ल्स टोटल, रिजल्ट में पास फेल टोटल। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इन्होंने लास्ट लाइन में पूछा है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो सिर्फ यूल्स मेथड में होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मतलब हम लोगों को क्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमको यूल्स मेथड अप्लाई करना है। हमको यूल्स मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप में से जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा यूल्स मेथड का। अब लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड सक्सेस। सक्सेस मतलब पास होना, बॉयज एंड सक्सेस। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जो दो एट्रीब्यूट्स के बीच में, जो मैं लिख दूं फिर से, जो दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एसोसिएशन पूछा है उनको, उन दोनों एट्रीब्यूट्स को हम ए एंड बी में लिखेंगे। राइट, जो दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एसोसिएशन पूछा है उनको हम लोग ए और बी में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड पास, तो ए में हम लोग लिखेंगे बॉयज और बी में हम लोग लिखेंगे पास। पास मतलब सक्सेसफुल, जो लोग पास हुए। तो ए में बॉयज, बी में जो लोग पास हुए। पास मतलब सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इन एग्जाम। ठीक है, अब अगर ए में बॉयज है तो अल्फा में गर्ल्स ही आएगा कंपलसरी। ए का उल्टा अल्फा में आता है, तो ए में अगर बॉयज है तो अल्फा में गर्ल्स ही आएगा। बी में अगर पास है तो बी का उल्टा बीटा में आता है, फेल। फेल भी आप बोल सकते हो, अनसक्सेसफुल भी बोल सकते हो। बी का उल्टा बीटा में आता है। अब एक बार क्वेश्चन की वैल्यूज देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन एट विच 600 कैंडिडेट्स अपीयर्ड। तो ये जो 600 कैंडिडेट्स है ये हमारा कैपिटल एन में आएगा। सुनते रहना। पहले मैंने जानबूझ के सारी वैल्यू 0 लिख के रखी है। मैंने फिलहाल सारी वैल्यूज को 0 लिख के रखा है। मैं धीरे धीरे यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते जाऊंगा। ठीक है, वर्किंग नोट सारे बताते जाऊंगा मैं आपको। अब टोटल 600 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो ये 600 हमारा कैपिटल है। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी वैल्यू दी हुई हो उसको मैं कैसा येलो बैकग्राउंड कर देता हूँ कि ये 600 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 600 आगे, बाकी तब जो 0 है वो धीरे धीरे मैं वैल्यूज में कन्वर्ट करते जाऊंगा। टोटल 600 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। आगे ये लाइन मेरे को समझानी थी जिसकी वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन शुरू किया। बॉयज आउटनंबर्ड, आउटनंबर मतलब एक्सीडेड, मतलब बॉयज ज्यादा हैं। बॉयज आउटनंबर्ड गर्ल्स बाय 16% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, मतलब बॉयज जो है वो गर्ल्स से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 16% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। अब मैं ये लाइन लिखूंगा भी और सॉल्व भी करके बताता हूं। ये हमारे वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स। मैं पूरी लाइन फिर से लिखता हूं। बॉयज आउटनंबर्ड गर्ल्स, आउटनंबर्ड मतलब एक्सीडेड, मतलब ज्यादा है। बॉयज आउटनंबर्ड गर्ल्स बाय 16% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, मतलब बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से
16% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, तो मैं सबसे पहले 600 का 16% निकालूंगा। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना होता है? 600 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है 96। कितना होता है? 96। मतलब बॉयज जो है वो गर्ल्स से नंबर वाइज 96 बॉयज ज्यादा हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक एक्स सपोज करके, एक तरीका है एक्स सपोज करके, और एक मेरा बचपन वाला तरीका डिफरेंस हटा के आधा आधा, डिफरेंस हटा के आधा आधा। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स के कोई मार्क्स है नहीं तो थोड़ी मस्ती करते हैं। डिफरेंस हटा के आधा आधा, ये टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा कैपिटल है। अब मैं क्या करूंगा, बॉयज जो 96 ज्यादा हैं, तो पहले मैं बॉयज को 96 दे दूंगा। जो बॉयज हमारे 96 ज्यादा हैं, तो मैं पहले बॉयज को 96 नंबर दे दूंगा। देखते रहो कितने बॉयज ज्यादा हैं? 96 ज्यादा हैं, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस 96। जो बॉयज 96 ज्यादा हैं, ये 96 पहले मैंने बॉयज को दे दिया। अब बाकी कितना बचा वो मैं फाइंड आउट करता हूँ, रिमेनिंग कितना बच गया। तो 600 में थे, पहले मैंने 96 बॉयज को दे दिया, बाकी कितना बच गया वो मैं सॉल्व करूंगा। तो 600 माइनस 96, तो ये होता है 600 माइनस 96 504, बाकी बचा 504। रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स बचे 504, इस 504 को मैं आधा आधा कर दूंगा, इस 504 का मैं हाफ हाफ कर दूंगा। मतलब 504 का आधा बॉयज होंगे और बाकी का आधा जितना भी नंबर आएगा उतनी गर्ल्स होंगी। ये मेरा तरीका है, डिफरेंस हटा के आधा आधा। सबसे पहले मैंने ये 96 जो है ये बॉयज को दे दिया, सबसे पहले मैंने ये 96 बॉयज को दे दिया। तो 600 में थे, बॉयज जो है वो गर्ल्स से नंबर वाइज 96 बॉयज ज्यादा हैं, तो 96 पहले मैंने बॉयज को दे दिया, बाकी बचा 504। इस 504 का मैं 1/2 कर दूंगा, हाफ हाफ। तो 504 का हाफ, अब 504 मल्टीप्लाई 1/2 ये होता है 252, और फिर से 504 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये होता है 252। अब ये 252, पहला वाला 252 भी बॉयज है, और पीछे वाला पहला वाला 252 हम बॉयज को देंगे, और पीछे वाला 252 हम गर्ल्स को देंगे। गर्ल्स मतलब 252 बॉयज होंगे और 252 गर्ल्स होंगे। तो पहले मैंने 600 में थे 96 बॉयज को दे दिया, बाकी बचा 504। 504 का मैंने आधा आधा कर दिया, तो 252 बॉयज और 252 गर्ल्स। अब गर्ल्स में 252 जो है उसको सेम रहने दो 252, उसको कुछ भी प्लस माइनस मत करो। और बॉयज में ये 96 भी हम बॉयज को देंगे और ये 252 भी हम बॉयज को देंगे। तो बॉयज में हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे 252 और 96, तो टोटल बॉयज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल बॉयज कितने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो टोटल बॉयज होंगे वो होंगे 252 प्लस 96। अब 252 प्लस 96 कितना होता है? 252 प्लस 96 348। मतलब बॉयज जो है वो 348 होंगे टोटल बॉयज। तो ये मेरा तरीका है। आप लोग सपोज एक्स करके भी कर सकते थे, पर ये मेरा तरीका है, डिफरेंस हटा के आधा आधा। पहले 96 बॉयज ज्यादा हैं तो बॉयज को 96 दे दो, बाकी जो बचा उसका हाफ हाफ। अब गर्ल्स जो है वो 252 का 252 ही रहेगा, और बॉयज जो है वो हो जाएगा 252 प्लस 96 348। तो टोटल बॉयज 348 और टोटल गर्ल्स 252। 348 252, तो बॉयज टोटल 348, गर्ल्स 252। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भी दिया हुआ है, 348 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 252 भी दिया हुआ है। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है, 348 और 252। डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात, छोटी सी बात बताऊं कि अगर आप इन दोनों को माइनस करके देखोगे, 348 और 252 दोनों को माइनस करके देखोगे तो 96 ही आएगा, जितने बॉयज ज्यादा थे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स एक्सीडेड द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स बाय 310। सेम कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन। पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल वालों से 310 ज्यादा है, तो वही सेम कैलकुलेशन। एक बार फिर से,
पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल वाले स्टूडेंट से 310 ज्यादा हैं, तो सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी। सुनते जाओ, देखते जाओ। पास्ड कैंडिडेट्स exceeded the failed candidates by 310। अब टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 600, कैपिटल एन हमारा वही रहेगा 600। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स वही रहेगा हमारा 600। अब ये जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं वो 310 ज्यादा हैं, जितने स्टूडेंट्स पास हुए वो फेल वालों से 310 ज्यादा है। तो 600 में दे, पहले 310 पास वाले स्टूडेंट्स को दे दो, तो 600 में दे 310 माइनस कर दो, बाकी कितना बचा 290। मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स है 600 उसमें से 310 पहले पास वाले को दे दो, बाकी बचा 290। इस 290 का आधा आधा कर दो, तो 290 का हाफ 145 और 290 का हाफ 145। ये 145 पास्ड वाले और ये 145 फेल्ड वाले। ठीक है, अब टोटल फेल वाला यही रहेगा, फेल में 145 रहेगा। पास में टोटल पास जो स्टूडेंट्स में ये 145 और ये 310, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 310 और 145 और 310। अब इन दोनों को प्लस करके कितना आता है 145 और 310, इनको प्लस करके आता है 455। तो पास वालों का टोटल हुआ 455। ठीक है, डिफरेंस हटा के आधा आधा, वही तरीका। पास वाले हुए 455 और फेल वाले हुए 145। 455 और 145, ये नंबर्स याद कर लो। 455 पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है 455 और फेल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 145। डन। अब एक तरीके से ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली 455 और 145 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे ठीक है, फिर लास्ट लाइन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉयज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन नंबर्ड 88। मतलब जो बॉयज फेल हुए वो 88 हैं। बॉयज फेलिंग, ये बॉयज है, ये बॉयज वाली लाइन है। ठीक है, और ये फेलिंग, ये फेल वाली लाइन है। तो बॉयज फेलिंग है 88। जैसे ही मैं यहाँ पे 88 लिखूंगा तो बाकी जो तीनों जीरो हैं वो शायद सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। ये 88, ठीक है, ये 88 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 57 कैसे फाइंड आउट होगा, 145 में से 88 माइनस कर दो, 145 में से 88 माइनस कर दो तो 57 आ जाएगा, इक्वल टू 145 माइनस 88, 57 आ जाएगा। अब ये जो दो जीरो हैं, ये जीरो कैसे सॉल्व होगा, ये 252 है, 252 में से ये 57 माइनस कर दो, मतलब अल्फा में से अल्फा बीटा माइनस कर दो, तो 252 माइनस 57, यहाँ पे आएगा 252 माइनस 57, 195। ये हमने फाइंड आउट किया। अब ये 260 कैसे आएगा, ये 260 कैसे आएगा, 455 माइनस 195, ये वाला 455 माइनस 195 260 आएगा। अगर आप यहां से माइनस करोगे 348 माइनस 88 तो भी 260 आएगा। इसके बाद हमारा यूल्स मेथड का फॉर्मूला, यूल्स मेथड का फॉर्मूला मैं आपको एक बार बताऊं तो यूल्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। पहले ये 260 मल्टीप्लाई बाय 57, पहले ये 260 मल्टीप्लाई बाय 57 माइनस ये वाला 88 मल्टीप्लाई बाय 195, ये न्यूमरेटर होता है। यूल्स मेथड में क्यू फाइंड आउट करते टाइम न्यूमरेटर में ये 260 मल्टीप्लाई बाय 57 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाय 195 और डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब मैं फॉर्मूला भी बोल देता हूँ। फॉर्मूला होता है ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी। मैं फिर से बोलता हूँ, न्यूमरेटर में ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी और डिनोमिनेटर में माइनस की जगह पे प्लस, बाकी सब सेम। ठीक है, ये यूल्स मेथड का फॉर्मूला होता है।
ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, और नीचे माइनस बाकी तब सेम। तो न्यूमरेटर में 260 मल्टीप्लाई बाय 57 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाय 195, जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताया। क्रॉस मल्टीप्लाई में फिर से देखो एक बार, ये 260 मल्टीप्लाई बाय 57 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाय 195, ठीक है। अब देखो आंसर, बस इसके आगे तो मैथमेटिक्स है। 260 मल्टीप्लाई बाय 57 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाय 195, और डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस। अब ये तो फॉर्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। 260 मल्टीप्लाई बाय 57 प्लस 88 मल्टीप्लाई बाय 195। तो अब ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा 14820 माइनस 17160, नीचे आएगा 14820 प्लस 17160। तो ऊपर हमारा आंसर आया -2340, मतलब ये 14820 माइनस 17160, ये होता है -2340, और डिनोमिनेटर में 14820 प्लस 17160, तो ये आएगा 31980। आगे अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -0.07। सो देयर इज, ये कंक्लूजन लिखना जरूरी है। सो देयर इज पार्शियल नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हमारा क्यू का आंसर 0 और -1 के बीच में आ रहा है, 0 और -1 के बीच में आ रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, लिखना शुरू करो सब लोग। ये क्वेश्चन है 32, ये सब लिखना है आपको। ठीक है, शुरू करो बेटा।